साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। सर्वप्रथम तो हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के रंगों में आप सरोवार हो जाइए, साथ में प्रकृति के रंगों को भी अपनाइए। सामने ही देखिए, गुड़हल के ताज़े फूल खिले हुए हैं और प्रकृति की अद्भुत छटा से भी अपने आप को समागम करिए इस पावन पर्व पर। और इसी के साथ प्रकृति का भी आनंद लीजिए। और आज मैं आपको होली के पावन पर्व की वैज्ञानिकता को बताएंगे कि आखिर ये श्री राम जी के टाइम से नहीं और न भगवान कृष्ण जी के टाइम से, ना तो त्रेता में न द्वापर में, ये सतयुग से ये महान पर्व मनाया जा रहा है। और वास्तव में ये न्याय और अन्याय का तो इसमें वृत्तांत है ही, लेकिन साथ में इसमें स्वच्छता और प्रकृति का भी बहुत बड़ा जन जागरण है। और प्रकृति देखिए अपने आप में ही आज के दिन इठलाती है, मुस्कुराती है और खुश होती है। ये आप इस गुड़हल के पेड़ की छटा से भी आप देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि अभी 10 दिन पहले तक ये फूल इसके आधे आधे रूप में थे और आज इनका चटक रूप हो गया है और सुंदरता तो मनोरम ही हो गई है, वो तो आप देख ही रहे होंगे। सर्वप्रथम तो भाई आप पहले होली के हुड़दंग का बहुत सुंदर गाना सुनिए और साथ में गुझिया भी रखी हुई हैं और ठंडाई भी रखी हुई है और उसका सेवन करिए। जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं पहले खुश हो जाइए, मुस्कुरा जाइए और आनंद से विभोर हो जाइए। होली के रंग में अपने आप को सरोवार कर लीजिए। और फिर मैं आपको अभी ठंडाई बनी हुई है ताज़ी, घर के सारे उसमें फूलों का रस डाला गया है, गुलाब और अन्य चीज़ का जैसे बनी हुई है उसकी भी प्रिपरेशन आपको हम बताते हैं और ठंडाई का भी आनंद लीजिए। फिर ज्ञान की चर्चा होगी कि वास्तव में होली का महत्व वैज्ञानिक रूप से क्या है, जो आदि और अनादि काल से हम लोग इतने उत्साह और उमंग और ऊर्जा के साथ और प्रेरणा और मोटिवेशन के साथ मनाते चले आ रहे हैं। ये देखिए होली की तैयारी हो गई है और ये ठंडाई आज बन गई है। इसमें क्या क्या डाला गया है साहब? इसमें डाला है सारे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट जैसे पिस्ता है, बादाम है और काजू है और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, केसर है। अच्छा, गुलाब के फूल जो आपके घर में ही? केसर है। अच्छा। हाँ, गुलाब के जो फूल हैं हम तोड़ के ऊपर से गमले से तोड़ के लेकर आए अपने घर के। अच्छा। और वो भी मैंने इसमें डाले हैं। अरे तब तो सारा इसमें है। बहुत अच्छी। हाँ, ठंडाई चालू हो गई है भाई ठंडाई होली मैंने के होली के उपलक्ष्य उपलक्ष्य में ठंडाई बनाई है आज। मैंने चलिए कहा भाई, कुछ थोड़ा सा जितने भी अलग हमारे हटके करते हैं। सब्सक्राइबर हैं वो ठंडाई का आनंद लीजिए। देखिए साहब, अब आपने गाना भी सुन लिया और ठंडाई भी मानसिक रूप से तो पी ही ली, तो अब कुछ ज्ञान चर्चा हो जाए। होली मतलब जो पुराना है उसको भूल जाओ, नए का आगे का ध्यान दो। इसका सीधा सीधा भावार्थ यह है कि पुरानी बीती ताह बिसार दे, आगे की सुध ले। ये सामाजिक व्यवस्था है जिसमें आपस में भलाई बुराई हो गई है, कटुता हो गई है, वैमनस्यता हो गई है, ईर्ष्या हो गई है, उस सब को भूल जाइए और नए वातावरण के साथ नई तरह से शुरुआत करिए। देखिए प्रकृति का भी मैं आपको स्वरूप दिखा रहा हूँ कि पतझड़ हो गया है, सारे पत्ते पुराने गिर गए हैं और नए पत्ते का आगमन फलों के साथ और पुष्प के साथ हो गया है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। हमारे पास कोई कपोल कल्पित नहीं है। जो भी तथ्य होंगे वो वैज्ञानिक और नेचर तथा यूनिवर्सल होंगे और प्रकृति से संबंधित होंगे। देखिए, त्योहारों को वैज्ञानिकता के साथ मनाइए और अपने पूर्वजों को कोटि कोटि साधुवाद और कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको इस तरह की व्यवस्था दी, इस तरह का प्रारूप समझाया, आपको प्रकृति से सीधे रूप से जोड़ दिया त्योहारों के माध्यम से। देखिए ये सामने आम का पौधा है, बौर आ गई है, फल इसमें छोटे छोटे से लगना चालू हो गए हैं और साथ में देखिए नए पत्ते भी आ गए हैं, ये लाल पत्ते आ गए हैं। अब ये कोई आदमी ने तो बना नहीं दिए, ये ना किसी जीव ने बना दिए, ये तो प्रकृति का सीधा सीधा सा आपको प्रारूप दिखाई दे रहा है कि नए मतलब पुराने को छोड़ दो। पुराने पत्ते तो सब पतझड़ में हो गए जिन्हें गिरना था।
अब नए से आप शुरुआत करिए। ये है होली का उत्साह, ये है होली की ऊर्जा और ये है होली के पावन व्रत का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, मैं तो प्रकृति नेचर के साथ ही आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा पौधा है, ये हाइब्रिड बरगद का पौधा है या रबड़ प्लांट कह लीजिए। इसको देखिए, ये कटिंग कर दी गई थी, ये जनवरी माह में कटिंग कर दी गई थी और ये देखिए नए कौंपें निकल आई हैं, नए सुंदर पत्ते आकर्षक निकल आए हैं। इस तरह से अगर पौधा कहीं रीप्लांट करना है तो फरवरी से और मार्च से अच्छा कोई सीजन नहीं होता। ये होली के टाइम का सीजन है। इस टाइम आप प्रकृति के किसी भी तरह से कार्य करिए। अब ये देखिए पाखर का पौधा, जिसमें ये लाल पत्ते निकलेंगे एकदम फायर करते हुए और आपको इतनी ये तरोताजगी देंगे कि इस पाखर के पेड़ के नीचे अगर आप बैठ जाएं तो आपका पसीना 5 मिनट में सूख जाएगा। इसको एसी समझिए। और इसमें नए पत्ते अभी निकलेंगे। बस समझ लीजिए कि ये मानव सेवा के लिए ये वृक्ष समर्पित हैं। ये तो हमारे घर में लगा है, हमने इसको बोनसाई बनाया है। ये देखिए इसकी जड़ें हैं और ये गमले में ही लगा है और इसको हम हर साल ऐसे काट देते हैं इसी होली के आसपास ही, क्योंकि होली स्वस्थ सीजन है। इसलिए हम आपको वैज्ञानिकता बता रहे हैं कि देखिए हमारे पूर्वजों ने कितनी रिसर्च की है। उनको वो मत समझिए, ये तो नासा और इसरो आज जो है डायग्नोस कर रहे हैं और उन्हीं बातों को कर रहे हैं कि आज तक जो हमारे पूर्वजों ने सिद्ध किया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसे कोई भी एक रत्ती भर गलत साबित नहीं कर पाया। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है। अब ये देखिए, ये अमरूद का पौधा है, इसकी कटिंग हो गई है। अब ये नए पत्ते देखिए निकल रहे हैं और अभी इसमें फल भी आ जाएंगे। तो ये आप देखिए, आपको एक और दुर्लभ चीज़ दिखा दें कि ये लेमन ग्रास है और ये देखिए लेमन ग्रास में इस समय फूल भी आ गए हैं और ये इसमें बीज भी लग रहे हैं। ये बाल लेमन ग्रास में बहुत कम लोगों के इधर ये निकल पाती है। ये सौभाग्य है कि ये हमारे इधर ये निकला है, लेमन ग्रास लगा है। ये करीब 5-10 साल से इसमें गमले में लगा है और ये इस साल फूल भी इसमें आ गए। देखिए ये पौधा कीवी का है। अभी अगर आप 20 दिन पहले इस पौधे को आप पहचान ही नहीं पाते। ये एकदम ऐसा सूखा सा लग रहा था और बुरा सा कि इसको देखते ही आप ये कहते कि ये कीवी का पौधा है कि आपने कोई झाड़ लगा रखा है। आज इसकी सुंदरता देखिए, नए पत्ते निकल आए हैं, कोंपल निकल आए हैं। हमने कोई इसमें अतिरिक्त सेवा नहीं की। ये सब मौसम है, क्लाइमेट है, ये वैज्ञानिकता है, ये परिवर्तन है। इसी तरह देखिए आप प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव इस बीच में स्वस्थ होगा और त्यौहार आनंद मनाइए। खेतों में फसलें तो अलग तैयार हो ही रही हैं किसानों की, वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो अलग उत्साह है कि इस समय सारी फसलें तैयार हो रही हैं। देखिए मैं तो प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। ये नाग चंपा है, ये नाग चंपा है। इसकी स्थिति ये थी अभी 20 दिन पहले, ये इस तरह से पत्ते थे इसके। अब ये देखिए नया अंकुरण चालू हो गया है। तो पेड़ पौधे में आप वैज्ञानिकता देखिए त्यौहार की। इसको विज्ञान समझिए कि इसी टाइम ये त्यौहार निर्धारित किए हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा। इस बात को समझिए। देखिए पर्यावरण व जलवायु व मौसम की दृष्टि से ये 2 काल परिवर्तन के काल हैं। एक तो होली के आसपास और एक दिवाली के आसपास। इस होली के आसपास जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो हमेशा चलायमान रहते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर का सर्कुलेशन भी इस टाइम घटता और बढ़ता रहता है। और सबसे ज़्यादा फालिज और लकवे की शिकायत शारीरिक रूप से वृद्ध लोगों को और बीमार लोगों को इसी समय होती है तथा अटैक भी इस समय पड़ते हैं। ये भी सावधानी रखिए। यद्यपि ये हेल्दी सीजन है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से लकवा और फालिज की सबसे ज़्यादा शिकायतें इसी टाइम होती हैं, क्योंकि वायुमंडल में परिवर्तन होता रहता है। थोड़ी बहुत देर बाद कभी गर्म हो जाएगा, कभी ठंडा हो जाएगा, इस तरह से परिवर्तन होता है। तथा आपको और एक और परिवर्तन बता दें कि जो सप्तमंडल है दुनिया में, जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव महासागर में इस समय चमकता है, वो इसी फागुन मास में ही चमकता है, होली के आसपास ही और दिवाली के आसपास चमकता है। ये बहुत बड़ा खगोलीय विज्ञान है। जो सप्त ऋषि मंडल है, जिसमें हमारे सप्त ऋषि शामिल हैं, जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ की हैं, वेदों की रचनाएँ की हैं,
उनको हमारे अध्यात्म ने, हमारे देवताओं ने इतना बड़ा सम्मान दिया है कि उनको सप्तऋषि बना दिया, जिसमें विश्वामित्र जी हैं, श्री वाल्मीकि जी हैं, अगस्त्य जी हैं तथा जमदाग्नि जी हैं, अन्य ऋषि इस तरह के हैं जो श्रेष्ठ हैं। यही कारण है कि इस मौसम और जलवायु की अस्थिरता तथा तापमान की वृद्धि और असंतुलन होने के कारण इस बीच में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं किए जाते हैं, ये वर्जित होते हैं। जिस टाइम से होलास्टिक लग जाती है, जैसे 27 फरवरी को इस बार होलास्टिक लगी थी, और आज की तारीख तक कोई भी बड़ा कार्य, धार्मिक कार्य का आयोजन वर्जित होता है। क्योंकि आदमी की जब शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, मन की गति जब सही नहीं रहेगी, तो इस टाइम ये इस तरह के अनुष्ठान भी वर्जित रहते हैं। अच्छा, अब देखिए, उत्तर भारत में लू चलना है और प्रचंड गर्मी पड़ना है, हर बार पड़ना है, तो आप अपने शरीर को तापमान के अनुसार ढाल सकें, इसलिए हर चौराहे पर होली का आयोजन किया जाता है, जिससे वातावरण में एक गर्माहट आ जाए और हम आगे के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाए। इसीलिए एक सामूहिकता का भी प्रतीक है कि होली में प्रत्येक आदमी, चाहे लकड़ी हो, कुछ भी चीज़ अर्पित करने जाए, नहीं हो तो कपूर अर्पित कर दो, लौंग अर्पित कर दो, इलायची अर्पित कर दो, कोई धूप अर्पित कर दो और 7 परिक्रमा लगा लो। ये एक सामूहिक है, इसमें बच्चा बच्चा, वृद्ध वृद्ध सभी लोग जाते हैं और सामूहिक समागम होता है। इसलिए ये एकता और संगठन का भी ये त्यौहार एक प्रतीक है। और होलास्टिक यही संगठन और एकता के और वसुदेव कुटुंब के लिए लोग महीनों से तैयारी करते हैं। देखिए, रंग और फाग और ये सब तो गौण चीज़ें हैं, मेन चीज़ इसकी सामाजिक और सामाजिक व्यवस्था में इसकी अहमियत समझिए इस त्यौहार की, कि कितना बड़ा इसकी अहमियत है, कितना बड़ा मनोविज्ञान है, कितना बड़ा इसमें दर्शन एक छिपा हुआ है कि ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित ये त्यौहार और व्रत है। देखिए, अब तो चलन प्रायः बंद हो गया, नहीं तो साथ में अपना मानसिक विवेचन तो करिए ही करिए। न्याय और अन्याय के प्रति वो तो प्रहलाद और होलिका जी से जुड़ी कहानी है कि हमने अपने जीवन में कहाँ गलती की, कहाँ गलती नहीं की, कहाँ गलती होने की संभावना है। ये एक तरह से कौशन है। साथ में देखिए, होली के एक दिन पहले अपने शरीर में पहले उपटन लगाने की अवस्था थी, मतलब शरीर को स्वच्छ करिए, शरीर को पूरी तरह स्फूर्तिवान बनाइए। और वो जो उसका वो निकलता था, मतलब उपटन का जो अंश, वो होली में ही दहन किया जाता था। और होली में दहन करके और फिर होली की आग लेके घर में आइए और घर में अपने आंगन में फिर होली जलाइए। इसका मतलब जो मैग्नेट चैम्बर या मैग्नेट एक तरह से टावर हर मोहल्ले की या हर गांव की बड़ी होली होती है, वहाँ से आग घर घर लाई जाती है। ये कितना बड़ी सामाजिक व्यवस्था है इसमें। देखिए, आज हम मोबाइल फ़ोन को हैंडल कर रहे हैं, आपके सामने, आपके पास तक पहुँचा रहे हैं ब्लॉग को, तो जो यहाँ पे टावर लगा होगा बड़ा, जियो का या BSNL का, वहाँ से हमारे पास सिग्नल सैटेलाइट के माध्यम से आ रहे हैं। तो इसी तरह से, जिस तरह से वो टावर एक बड़ा लगता है, उसी तरह से हर जगह होली रखी जाती है, एक बड़ी सामूहिक होली, और वहाँ से छोटी छोटी होलियाँ घर घर जलाई जाती हैं। मतलब बड़ी होली का अंश आपके घर आए और आपका जो पूजा और पदार्थ और होली से संबंधित सामग्री है वो उस बड़ी होली में पहुँचे। ये सामाजिक व्यवस्था है। और वहीं से देखिए, मैग्नेट कहाँ है, जहाँ 20 से 50 लोग इकट्ठे हो जाएं, वहीं मैग्नेट अपने आप पहुँच जाता है। इसीलिए मंदिर या देव स्थानों में मैग्नेट पावर जो है अपने आप उत्पत्ति उसकी होती है घर्षण के द्वारा। तो उसी तरह से जब होली में आप परिक्रमा करते हैं तो वहाँ से आप शक्ति को लेके आते हैं। होली के आसपास जितने भी विषैले तत्व हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये सब उसी में स्वाहा भी हो जाते हैं और तापमान और वातावरण, एटमॉस्फेयर, पर्यावरण
पूरी तरह से स्वच्छ और आगे के लिए जो गर्मियाँ आ रही हैं उनके लिए सुंदर वातावरण हो जाता है। इसी को पर्यावरण सुधारना कहते हैं। इसी तरह से भारत के पर्यावरण और भारत के जलवायु और भारत का प्रकृति का संतुलन आदि और अनादिकाल से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आगे भी इसको यथावत करते रहें। यही है महाकुंभ। देखिए, ये त्यौहार पूरी तरह से प्रकृति और अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है। अब भाई होली जलना है तो लकड़ी की व्यवस्था करना है, तो बस फिर अब कहने का मतलब यही है हमारा कि 10 पेड़ जरूर लगाइए अपने हाथ से। बस यही असली हमारा मंत्र है हमारे चैनल का और यही हमारा असली संदेश है। इसी संदेश को बरकरार रखना है कि प्रकृति से जुड़े रहिए, पेड़ पौधों का संरक्षण व संवर्धन करिए और त्यौहार को आनंद से मनाइए। अंत में होली की खुशियों के साथ एक और महान संदेश कि होली का पावन पर्व स्वास्थ्य और शरीर की कांति के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और विकास के पथ पर आगे चलते रहिए। देखिए, स्ट्रॉबेरी का ये कॉकटेल जूस तैयार हो गया है। ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और इस तरह भाई जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सेवन करें और स्वस्थ रहें। गुजिया खाएं, स्ट्रॉबेरी खाएं और साथ में गुलाल भी आपको समर्पित है और इसी तरह आनंद से इस पर्व को मनाइए और वसुदेव कुटुंब का संदेश पूरी दुनिया में फैलाइए। चलिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह सब्सक्राइब करिए और प्रसन्नचित्त रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बोलो हनुमान जी महाराज की ये हाँ राबी मत रही। बाबा के लगाइए कस के। वही रात उड़ाए देता बैग ठीक है, बढ़िया हो गया। अब उसको बढ़िया कर दीजिएगा। जी गुरु जी।